हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग ये वाला टू डू ऐप बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग न्यू टास्क इंटर कर सकते हैं। लर्न HTML, गो टू मार्केट। जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मार्क डन हो जाएगा। अगर इसको हम लोग दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अनमार्क हो जाएगा। अगर मुझे इस टास्क को डिलीट करना है तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैं एक दो टास्क और ऐड कर देता हूँ। गो टू जिम, कॉल अ फ्रेंड। जब हम लोग इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये आइटम्स यहाँ से रिमूव नहीं होंगे। उसके लिए हम लोग लोकल स्टोरेज का यूज़ करेंगे। इस टू डू ऐप को बिल्ड करने के लिए हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक यहाँ पे हम लोग फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। इसका नाम रख देता हूँ मैं टू डू ऐप, ठीक है। इसको मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। एक हम लोग फाइल क्रिएट कर लेंगे index.html। इसका बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेता हूँ। बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करना काफ़ी सिंपल है। एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद मुझे इंटर हिट करना है, ठीक है। इसको मैं टाइटल दे देता हूँ टू डू ऐप। सबसे पहले हम लोग HTML कोड को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ये हमारा बॉडी है, ठीक है। उसके अंदर हम लोग एक डिव ले लेंगे और उस डिव के अंदर एक हेडिंग ले लेंगे। उसके बाद एक फॉर्म ले लेंगे। इस फॉर्म में एक इनपुट बॉक्स आएगा और एक बटन आएगा। उसके बाद हम लोग एक अनऑर्डर लिस्ट ले लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ जिसको मैं क्लास दे दूँगा टू डू ऐप। उसके बाद हम लोग एक हेडिंग ले लेंगे। यहाँ पे मैं लिख दूँगा टू डू ऐप। हेडिंग के बाद हम लोग एक फॉर्म ले लेंगे जिसको मैं ID दे देता हूँ टास्क फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर हम लोग एक इनपुट बॉक्स ले लेंगे। इस इनपुट बॉक्स को मैं ID दे देता हूँ टास्क इनपुट और इसमें एक प्लेस होल्डर ऐड कर देता हूँ इंटर अ न्यू टास्क। उसके बाद हम लोग एक बटन ले लेंगे। इस बटन को मैं एक क्लास दे देता हूँ बटन और टाइप दे देता हूँ मैं सबमिट। इस बटन में हम लोग प्लस का आइकन देंगे। तो आइकन के लिए हम लोग जाएंगे फ़ॉन्ट ऑसम में। उसके बाद आइकन्स में यहाँ पे मैं सर्च करूँगा प्लस प्लस। उसके बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इस बटन में पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद हम लोग फ़ॉन्ट ऑसम का CDN भी ऐड कर लेंगे। मुझे इसको कॉपी करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टाइटल के नीचे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये फॉर्म के बाद हम लोग एक अनऑर्डर लिस्ट ले लेंगे और इसमें अभी के लिए हम लोग कुछ डमी आइटम्स ले लेंगे। टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। इस अनऑर्डर लिस्ट को मैं एक ID दे देता हूँ टास्क लिस्ट। ओके, हमारा HTML कोड रेडी हो चुका है। एक बार इसको रन करके देखते हैं। अब हम लोग इसमें CSS ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ style.css और इस फाइल को यहाँ पे हम लोग लिंक कर देंगे। बॉडी को हम लोग एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे, बैकग्राउंड कलर। उसके बाद बॉडी को एक मैं हाइट दे देता हूँ 100 VH। ये पूरी हाइट ले लेगा। हम लोग फ़ॉन्ट फैमिली चूज़ कर लेते हैं एरियल, हेल्वेटिका, सैंस सेरिफ। अब हम लोग इस डिप को स्टाइल करते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं मैक्स विड्थ दे देता हूँ 600 पिक्सल्स। इसमें एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। इसको हम लोग पैडिंग दे देते हैं
टॉप 20 पिक्सल्स, लेफ़्ट एंड राइट 30 पिक्सल्स और बॉटम 50 पिक्सल्स। इसको हम लोग टॉप से थोड़ा मार्जिन दे देते हैं और लेफ़्ट राइट से मार्जिन ऑटो कर देते हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, मार्जिन 120 पिक्सल्स में टॉप से मार्जिन दे देता हूँ और लेफ़्ट राइट से ऑटो, बॉटम से 15 पिक्सल्स। इसमें हम लोग बॉर्डर रेडियस ऐड कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल्स। इस हेडिंग को हम लोग सेंटर में कर देते हैं। टू डू ऐप H1 टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब हम लोग इस फॉर्म को स्टाइल करते हैं। इसको मैं फ्लेक्स बना देता हूँ। उसके बाद आइटम्स को मैं हॉरिजेंटली सेंटर कर देता हूँ। अलाइन आइटम सेंटर। आइटम्स के बीच में गैप दे देता हूँ 10 पिक्सल्स और बॉटम से थोड़ा मार्जिन ऐड कर देते हैं। मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल्स। अब हम लोग इस इनपुट बॉक्स को स्टाइल करते हैं। विड्थ इसको मैं दे देता हूँ 70%। पैडिंग दे देता हूँ ऑल साइड 20 पिक्सल्स। एक हम लोग बॉर्डर ऐड कर देते हैं 4 पिक्सल्स सॉलिड। इसको हम लोग बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 15 पिक्सल्स। उसके बाद मैं फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ 1 rem। अब हम लोग इस बटन को स्टाइल करते हैं। बटन, इस बटन को हम लोग एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे। बॉर्डर को मैं हटा दूंगा, बॉर्डर नन। कलर दे देता हूँ मैं वाइट। इसको पैडिंग दे देता हूँ टॉप एंड बॉटम 20 पिक्सल्स, लेफ़्ट एंड राइट 30 पिक्सल्स। कर्सर पॉइंटर, बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ मैं 15 पिक्सल्स। इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ मैं 1.5 rem। इस इनपुट बॉक्स को हम लोग थोड़ा सा लेफ़्ट से मार्जिन दे देंगे। मार्जिन लेफ़्ट 20 पिक्सल्स। अब ठीक है, जब हम लोग इस बटन पे होवर करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। बटन होवर, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, कलर चेंज हो रहा है। अब हम लोग इन आइटम्स को CSS देंगे। ULLI, लिस्ट स्टाइल टाइप नन। फ़ॉन्ट साइज़ में दे देता हूँ 1.1 rem। पैडिंग दे देता हूँ मैं टॉप 10 पिक्सल्स, 6 पिक्सल्स राइट, बॉटम 10 पिक्सल्स एंड 30 पिक्सल्स लेफ्ट। कर्सर पॉइंटर। ठीक है, अब हम लोग इस लिस्ट आइटम के आगे एक चेक बॉक्स ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सूडो एलिमेंट का यूज़ करेंगे। तो हमें लिस्ट आइटम के पहले एक बॉक्स ऐड करना है, तो हम लोग लिखेंगे कंटेंट। अभी के लिए यहाँ पे मैं हेलो लिखता हूँ, एक बार देखते हैं इसको। ठीक है, हेलो आ गया है यहाँ पे, लेकिन हमें हेलो नहीं लिखना है। हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स ऐड करेंगे। तो मैं एक यहाँ पे बॉक्स का टेक्स्ट सर्च कर लेता हूँ। यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बॉक्स ऐड हो चुका है। इसको मैं फ़ॉन्ट साइज दे देता हूँ 25 पिक्सल्स। इसकी पोजीशन को मैं थोड़ा सा लेफ़्ट करना चाहता हूँ और थोड़ा सा डाउन करना चाहता हूँ, तो मुझे पोजीशन अब्सोल्यूट यूज़ करना पड़ेगा। अगर मुझे पोजीशन अब्सोल्यूट यूज़ करना है तो इसका पेरेंट को मुझे पोजीशन रिलेटिव देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पोजीशन रिलेटिव।
तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट से हम लोग दे देंगे -1 पिक्सल्स और टॉप से दे देंगे 4 पिक्सल्स। टास्क लिस्ट पे हम लोग थोड़ा सा पैडिंग ऐड कर देते हैं। पैडिंग 0 पिक्सल्स 30 पिक्सल्स। जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट के बीच में लाइन आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स भी चेंज हो रहा है। ये चीज़ करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक क्लास ऐड करेंगे यहाँ पे फर्स्ट आइटम पे, चेक्ड, और इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद ULLI चेक्ड। अगर टेक्स्ट को क्रॉस करना है तो हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू। कलर में चेंज कर देता हूँ, उसके बाद मुझे चेक बॉक्स को भी बदलना है तो हम लोग यहाँ जाएंगे फिर से। उसके बाद हम लोग अभी इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बिफोर, और कंटेंट में मैं ये चेक बॉक्स को पेस्ट कर दूंगा और कलर दे दूंगा मैं, ठीक है। अगर मुझे सेम चीज़ सेकंड टास्क में भी करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को इस आइटम में भी ऐड कर देंगे, लेकिन हम लोग ये चीज़ जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके करेंगे, ठीक है। हमारा CSS कोड भी रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसमें जावा स्क्रिप्ट ऐड करेंगे, और अभी के लिए इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ script.js, और इस फाइल को यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग HTML एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट टास्क इनपुट document.getElementById टास्क इनपुट, टास्क फॉर्म, उसके बाद टास्क लिस्ट। जब हम लोग इस इनपुट बॉक्स में कुछ इंटर करेंगे जैसे कि हेलो, ठीक है, और इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये टास्क यहाँ पे इस लिस्ट में ऐड हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्म में इवेंट लिस्टनर का यूज़ करेंगे। टास्क फॉर्म ऐड इवेंट लिस्टनर, कौन सा इवेंट, सबमिट इवेंट, उसके बाद इवेंट। ये फॉर्म ऑटोमेटिकली सबमिट ना हो तो हम लोग उसके लिए यूज़ करेंगे e.prevent default। जब हम लोग इस इनपुट बॉक्स में कुछ इंटर करेंगे, अगर मुझे इस वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा टास्क इनपुट डॉट वैल्यू। इसको एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर लेते हैं। एक बार मैं इसको कंसोल में प्रिंट करके देखता हूँ। यहाँ पे अगर मैं हेलो एंटर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हेलो आ गया, लेकिन ये हेलो मुझे यहाँ पे टास्क लिस्ट में ऐड करना है। उसके लिए मुझे यहाँ पे एक लिस्ट आइटम बनाना पड़ेगा। document.createElement li, इस लिस्ट आइटम के इनर HTML में हम लोग टास्क टाइटल को स्टोर कर देंगे। लिस्ट आइटम इनर HTML टास्क टाइटल। उसके बाद हम लोग इस लिस्ट आइटम को इस टास्क लिस्ट में ऐड कर देंगे। टास्क लिस्ट डॉट अपेंड लिस्ट आइटम। एक बार चेक करके देखते हैं। हेलो, ठीक है, यहाँ पे आ गया। फिर से अगर कुछ लिखूँ मैं गुलजार, ठीक है, यहाँ पे गुलजार भी आ गया।
जब हम लोग इंटर करते हैं तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये एम्प्टी हो जाए, ठीक है। इंटर करने के बाद तो मुझे इस इनपुट बॉक्स को यहाँ पे एम्प्टी करना पड़ेगा। उसके लिए मैं लिखूँगा टास्क इनपुट डॉट वैल्यू एम्प्टी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब कुछ इंटर करता हूँ, हेलो, ठीक है, यहाँ पे एम्प्टी हो रहा है। जब हम लोग इस लिस्ट आइटम पे क्लिक करेंगे तो ये मार्क डन हो जाना चाहिए, और जब मार्क डन होता है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट के बीच क्रॉस लाइन आ जाएगा और ये बॉक्स चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने एक क्लास बनाया था चेक्ड, तो हम लोग जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो क्लास हम लोग इंक्लूड कर देंगे, और जब इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो क्लास रिमूव कर देंगे। हम लोग इस टास्क लिस्ट पे इवेंट लिस्टनर लगा देते हैं। टास्क लिस्ट ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक इवेंट। तो जब हम लोग इस लिस्ट आइटम पे क्लिक करेंगे तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा ई डॉट टारगेट डॉट टैग नेम। जब टैग नेम लिस्ट होगा, li होगा, तो हम लोग चेक्ड क्लास को इंक्लूड कर देंगे, और जब दोबारा क्लिक करेंगे तो रिमूव कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे टगल का ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट टगल चेक्ड, ठीक है। एक बार चेक करके देखते हैं। हेलो, ठीक है, ये वर्क कर रहा है। जब इस पर मैं दोबारा क्लिक करूँगा चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग टास्क को डिलीट करने के लिए ये वाला आइकन ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक और एलिमेंट क्रिएट कर लेंगे, लेट स्पैन डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। स्पैन के इनर HTML में एक मैं क्रॉस का आइकन ऐड कर दूंगा। स्पैन इनर HTML क्रॉस का आइकन के लिए मुझे लिखना पड़ेगा टाइम्स सेमीकोलन। उसके बाद इस स्पैन को लिस्ट आइटम में हम लोग ऐड कर देंगे। लिस्ट आइटम अपेंड चाइल्ड स्पैन। चेक करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस का आइकन आ चुका है। इसकी पोजीशन को हम लोग यहाँ पे राइट में कर देंगे। तो मुझे जाना होगा CSS में, पोजीशन में दे दूंगा एब्सोल्यूट। तो इसका पेरेंट को मुझे पोजीशन देना पड़ेगा रिलेटिव, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी रिलेटिव ऐड किया हुआ है, तो हम लोग टॉप से पोजीशन दे देंगे 1.8 पिक्सल्स और राइट से दे देंगे 5 पिक्सल्स, ठीक है। इसको मैं एक कलर दे दूंगा। फ़ॉन्ट साइज में दे देता हूँ 2 rem। तो जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये आइटम यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मुझे इस आइकन पे इवेंट लिस्टनर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे एक कंडीशन चेक करना है, अगर टारगेट एलिमेंट टैग स्पैन टैग है तो हम लोग आइटम को रिमूव कर देंगे। इफ़ ई डॉट टारगेट टैग नेम स्पैन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं इसका पेरेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट li ई डॉट टारगेट पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। स्पैन का पेरेंट इसमें स्टोर हो जाएगा। उसके बाद इस लिस्ट को हम लोग रिमूव कर देंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ हेलो, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आइटम डिलीट हो रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट हम लोगों ने सब कुछ बना लिया है, बस एक दो चीज़ और ऐड करना बाकी है। जैसे कि ये इनपुट बॉक्स अभी एम्प्टी है, यहाँ पे अगर मैं इंटर करूँगा तो ये एम्प्टी टास्क इंटर हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग करना नहीं चाहते, तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे कंडीशन लिखूँगा, इफ़
टास्क टाइटल इज एम्प्टी, तो हम लोग यहाँ पे एक अलर्ट शो कर देंगे। अभी ये एम्प्टी है, अगर यहाँ पे इसको मैं ऐड करूँ तो यहाँ पे मुझे एक अलर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी का कोड मैं एल्स ब्लॉक में डाल दूंगा। एक और चीज़ हमें यहाँ पे ऐड करना है, जब हम लोग यहाँ पे कोई टास्क इंटर करते हैं, जैसे हेलो गुलजार, ठीक है, जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो टास्क यहाँ से डिलीट हो जाता है। हम लोग इसके लिए लोकल स्टोरेज का यूज़ करेंगे ताकि टास्क डिलीट ना हो। एक मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लूँगा जिसका नाम दे देता हूँ मैं सेव लिस्ट डेटा लोकल स्टोरेज सेट आइटम लिस्ट आइटम टास्क लिस्ट डॉट इनर HTML। जो हमारा लिस्ट है वो ये लिस्ट आइटम में स्टोर हो जाएगा। कहाँ पे? लोकल स्टोरेज में। तो जब भी हम लोग कोई न्यू आइटम ऐड करेंगे तो हम लोग इस फंक्शन को भी कॉल कर लेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ सेव लिस्ट डेटा। जब हम लोग आइटम को मार्क डन करेंगे तब भी हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। जब हम लोग आइटम को डिलीट करेंगे तब भी हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ठीक है, अब इस लिस्ट डेटा को मुझे शो भी करना है तो उसके लिए मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर लूँगा, फंक्शन शो लिस्ट डेटा। तो मैं क्या करूँगा, टास्क लिस्ट के इनर HTML में ये लिस्ट आइटम का डेटा को शो कर दूंगा। टास्क लिस्ट इनर HTML लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम लिस्ट आइटम। ठीक है, एक बार चेक करके देखते हैं। लर्न जावास्क्रिप्ट, जब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा ये यहाँ से अभी भी रिमूव हो रहा है। ठीक है, क्या गलती किया है मैंने? ओके, मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है तो मुझे शो लिस्ट डेटा फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अब दोबारा चेक करके देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे मैं कोई और टास्क ऐड करूँ, कॉल ए फ्रेंड, अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये यहाँ से डिलीट नहीं होगा। ठीक है, हमारा टू डू ऐप बनके तैयार हो चुका है। जैसा हम लोग चाहते थे बनाना वैसा बिल्कुल बना चुके हैं। यहाँ हम लोग टास्क को मार्क डन कर सकते हैं, अनमार्क कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।